बीजापुर जिले के नक्सली मुठभेड़ में पिछले 3 अप्रैल को वीरगति को प्राप्त हुए उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज का पार्थिव शरीर आज शाम उनके गृह ग्राम पिहरेत पहुंचा। पार्थिव शरीर के ग्राम में पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। गांव में पार्थिव शव के पहुंचते ही ग्रामीण फूट फूट कर रो पड़े और नम आंखों से ग्रामीणों ने दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। दीपक के गृह ग्राम पिहरेत के मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी, जांजगीर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सहित प्रतिनिधि मौजूद रहे। दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज ने अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने पुत्र और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की याद करते हुए कहा कि जब मैं बीजापुर दीपक का हालचाल जानने के लिए पहुंचा तो मेरी मुलाकात उन पुलिस के अधिकारियों से हुई जो इस लड़ाई में उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र ने बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपने साथियों की जान को बचाया। आधे घंटे तक मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया और सामने जाकर लड़कर अपने साथियों की जान बचाई। उनके साथियों ने मेरे पुत्र की दिलेरी के किस्से सुनाए और कहा कि आपके बेटी की वजह से ही आज हम जिंदा है। वीरगति को प्राप्त हुए दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज का कहना है कि मेरा बेटा शरीर से तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरे बेटे के बलिदान को पूरे क्षेत्र में वर्षों तक याद किया जाएगा। 3 अप्रैल को शाम 7 बजे एक मेरा पत्रकार जो मेरा स्टूडेंट है और रात का 8:30 बजे मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर टीवी में जो समाचार चल रहा है उसको देखे क्या है। मैं उनको बोला कि मैं तो जांजगीर में हूँ, तो क्या चल रहा है तो बताओ, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो बताया कि बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ हुआ है, उसमें पुलिस जवानों की शहादत हुई है और उसमें आपके बेटे दीपक भारद्वाज का फ़ोटो दे रहा है, नाम नहीं दिया है, फ़ोटो दिया है था। फिर उसके बाद में 5 या 10 मिनट के अंदर में 20-50 कॉल आया मेरे पास। सब यही बोले कि भारद्वाज ऐसा ऐसा है। फिर सबके बात सुनने के बाद में मैं जांजगीर से ही जगदलपुर होते हुए बीजापुर पहुंचा कल 10-11 बजे दिन में। तो वहाँ पुलिस के अधिकारी भी सही जानकारी नहीं बता रहे थे। मेरा बार बार पूछने के बाद भी वो दीपक भारद्वाज को ना तो शहीद हुए के वाले सूची में उनका नाम बता रहे थे और ना ही जख्मी हुए सूची में। मैं पूछता था तो यही बोलते थे कि मिसिंग है, मिसिंग में। फिर शाम को ना मैं जब एक अधिकारी से जीत करके पूछा और हाथ जोड़ के निवेदन किया तो फिर वो मेरे को बताए कि दीपक हमारे बीच में नहीं रहा। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है और हमारा इस गांव का सपूत दीपक भारद्वाज जो कि देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा, आदिवासी हितों की रक्षा में उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बलिदान को हम पुलिस विभाग की तरफ से नमन करते हैं और सभी जो शहीद जवान हुए उनको भी नमन करते हैं। और हमारे सभी जवान बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ लड़े हैं और हम जो है सभी ने एक सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका जो बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा।